अपने चंगाई के लिए विश्वास के कदमों को बढ़ाएं, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए विश्वास के कदमों को बढ़ाएं, पिता अच्छी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए विश्वास के कदम को बढ़ाएं। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आपकी सहायता करेगा। जरूरत है तो आपको एक विश्वास का कदम उठाने की, कि जब आप विश्वास का कदम उठाते हैं तब प्रभु आपकी सहायता करते हैं। जैसे हम योनातान के जीवन में देखते हैं कि जब योनातान और साउल और उनकी बहुत बड़ी सेना फिलिस्तियों पर चढ़ाई करने के लिए गई हुई थी और वो अपनी अपनी चौकियों में थे, परंतु रात को क्या हुआ कि योनातान के मन में एक विचार आया और उसने अपने हथियार ढोने वाले से कुछ इस प्रकार से कहा। पहला शमूएल उसका 14 अध्याय और 6 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाएं, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा चाहे तो थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ, योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले व्यक्ति से कहा कि तू मेरे साथ में चल, हम उन फिलिस्तियों के पास जाएंगे, उनकी चौकी के पास जाएंगे, क्या जाने यहोवा तेरी और मेरी सहायता करे, क्या जाने यहोवा हमें वहां पर छुटकारा दे, क्योंकि उसके लिए तो कोई रुकावट नहीं है, परमेश्वर को कोई रोक नहीं सकता, चाहे तो वो बहुत लोगों के द्वारा छुटकारा दे, चाहे तो एक व्यक्ति के द्वारा छुटकारा दे। और उन दोनों ने प्लान किया और वे चल पड़े फिलिस्तियों की चौकी की ओर। उन्होंने एक चिन्ह रखा, जब हम चौकी के निकट जाएंगे, जब वो हमें देखेंगे, यदि वे कहेंगे कि तुम वहीं रुक जाओ और सुबह तक वहीं ठहरे रहो, तो हम वहीं ठहर जाएंगे और हम उनके पास नहीं जाएंगे। इसका मतलब कि परमेश्वर हमसे कह रहा है कि तुम रुक जाना। परंतु यदि वे कहें कि आओ हमारे पास आ जाओ, तो हम ये समझ लें कि परमेश्वर हमारे साथ में है और हम उनसे युद्ध करने के लिए निकल जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, जब वे दोनों उन चौकी के निकट आए तो चौकी वालों ने उनसे कहा कि आओ हमारे पास चढ़ आओ। और जब योनातान ने इस बात को सुना तो वो समझ गया परमेश्वर मेरे साथ में है, और बाइबल कहती है कि उसने युद्ध किया और वो विजयी हो गया। दोस्तों, क्या हुआ? उसने यहां पर एक कदम को बढ़ाया, विश्वास का एक कदम। उसने नहीं सोचा कि मैं तो अकेला हूं, उसने नहीं सोचा कि मैं अकेले कितने लोगों से युद्ध लड़ पाऊंगा, उसने ये नहीं सोचा कि मैं तभी जाऊंगा जब मेरे पिता साउल और पूरी सेना जाएंगे, तब मैं उनके साथ में जाऊंगा और हम सब एक साथ युद्ध लड़ेंगे, हम ज़्यादा लोग भी हैं तो हम युद्ध को जीत जाएंगे। उसने इस बात को नहीं सोचा, उसने अपनी परिस्थितियों को नहीं देखा, बल्कि सब कुछ होते हुए उसने ये डिसीजन लिया, उसने ये विश्वास का कदम बढ़ाया कि मैं उनके पास जाऊंगा और उनसे युद्ध लड़ूंगा। यदि परमेश्वर मेरी सहायता करेगा तो मैं युद्ध को जीत जाऊंगा। उसने विश्वास का कदम बढ़ाया। सोचो, यदि वो विश्वास का कदम न बढ़ाता तो वो कई दिनों तक वहीं पर बैठे रहते और कभी युद्ध को लड़ते ही नहीं, फिर विजयी नहीं होते। परंतु उसने विश्वास का कदम बढ़ाया, परमेश्वर के ऊपर उसने विश्वास रखकर अपने एक कदम को बढ़ाया और परमेश्वर ने उसकी सहायता की और वो विजयी हो गया। दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपको और हमें इसी बात के लिए उत्साहित करता है कि हमें अपने जीवन में विश्वास के कदमों को बढ़ाना है। बहुत से भाई बहन हैं जो हमेशा अपनी परिस्थितियों को देखकर विश्वास के कदम को नहीं बढ़ा पाते हैं, वो विश्वास का कदम नहीं ले पाते हैं, उनका विश्वास कमजोर होने लगता है अपनी परिस्थितियों को देखकर। परंतु मैं आपसे कहूँगा कि आपको विश्वास का कदम लेना है, ये जानते हुए कि मेरा परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, मेरा परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो चाहे तो बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा छुटकारा दे सकता है या फिर एक अकेले व्यक्ति के द्वारा भी छुटकारा दे सकता है। उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर कदम बढ़ाते हैं तब प्रभु आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म को करते हैं। वो हर एक रुकावट को, हर एक बाधा को आपके जीवन से दूर कर देते हैं और आप परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को, उन बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में देखते हैं। कब? जब आप विश्वास का कदम बढ़ाते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखकर जब आप अपने जीवन के अनेक क्षेत्रों में कदमों को बढ़ाते हैं, प्रभु
आपके लिए कार्यों को करते हैं, प्रभु आपके विश्वास का आदर करते हैं और आपके लिए फिर कार्य करते हैं। इसलिए दोस्तों अपने जीवन में विश्वास का कदम बढ़ाएं, प्रभु आपकी सहायता करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। मेरी गवाही ये है, मेरे पापा को बहुत बुखार था और वो 3 दिन लगातार उनको बुखार था, वह ठीक नहीं हो रहे थे और मैंने सिस्टर प्रभु के मसीह का प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और अब वह ठीक है। और मैं धन्यवाद करती हूँ सिस्टर प्रभु के मसीह को, प्रभु आशीष दे, ऐसे ही उनकी कलीसिया बढ़ती है और प्रभु उनको आशीष दे। धन्यवाद करते। सो हम प्रभु यीशु मसीह का इस भोर के प्रकाश में धन्यवाद करते हैं और मैं आशा करती हूँ आप सब भाई बहनों ने वचन के द्वारा आशीष पाई है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते पिता, आपकी बड़ाई करते, आपकी प्रशंसा करते परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर सा पल परमेश्वर पिता आपने प्रभु हमें दिया प्रभु, कि हम तेरी महिमा को करें, तेरा आदर सम्मान करें प्रभु, रात भर में संभाल कर प्रभु जी, अच्छी नींद देकर प्रभु जी, सुरक्षित हम सबको रखकर, हमारे प्राणों की हिफाजत करके प्रभु ये नया दिन परमेश्वर, ये नया दिन प्रभु तूने अपनी दया के द्वारा हम सबको दिखाया है, क्योंकि प्रति भोर प्रभु तेरी दया है पिता, वो हम सब के लिए नहीं होती है। और प्रभु आज जितने भी भाई बहन पिता इस प्रार्थना में शामिल है पिता, तेरी दया उन पर नहीं होने पाए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, हम हृदय से परमेश्वर आनंदित होकर, मग्न होकर प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे प्रभु, तो स्वर्ग में पिता के दाहिने विराजमान है प्रभु, हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, क्योंकि यीशु आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं। आप हमारे लिए प्रभु उस स्वर्ग को छोड़कर आए, आप हमारे लिए मारे गाड़े गए, आप हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और जो कोई इस बात पर विश्वास करता है परमेश्वर, उसे आपने अपने संतान होने का अधिकार दिया और मृत्यु पर प्रभु यीशु मसीह आपने उन्हें पिता परमेश्वर विजयी किया है परमेश्वर पिता। हालेलुया, क्योंकि प्रभु तो जीवन दान देने वाला, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज के इस भोर के प्रकाश में हर एक जन के जीवन में, उनके परिवार में, उनके बच्चों की लाइफ में हम आपकी होली प्रेजेंस को मांगते हैं, आपकी पाक उपस्थिति को मांगते परमेश्वर। और हर एक जन प्रभु तेरी उपस्थिति से भर जाए, हर एक जन महसूस करे प्रभु कि तू उनके साथ में है, क्योंकि प्रभु सिर्फ वचन के द्वारा नहीं, सिर्फ बातों के द्वारा नहीं, परंतु प्रभु यीशु वो उस वचन को प्रैक्टिकली इस समय फील करे कि तू उनके साथ में है। प्रभु तूने महसूस करा परमेश्वर कि सच में पिता तेरी होली प्रेजेंस उनके साथ में है। प्रभु आपका धन्यवाद कि इस समय तू हम सब की विनतियों को सुनने के लिए तैयार है, हम सब की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार है, हमें ढाढ़स देने, मजबूत करने, चंगा करने पिता, प्रभु समस्याओं का समाधान करने और हर प्रकार का रास्ता जो उत्तम है निकालने के लिए प्रभु तो अपने लोगों के साथ में है पिता। इस समय अपनी ज्ञान बुद्धि और समझ से ने भरे प्रभु यीशु मसीह, अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई पूरे दिन भर में हर एक कामों में हम चाहते परमेश्वर पिता कि तेरे बेटे बेटियों के साथ में प्रभु वो प्रेजेंस बनी रहे। मेरे खुदा, यदि आज ये समस्या, परेशानी, दुख, बीमारियों में आए हैं परंतु पिता परमेश्वर उसमें वापस जाने ना पाए, आनंद, खुशियां, चंगाई, बहाली, छुटकारा लेकर प्रभु आपसे जाए पिता, आपकी असीम शांति को लेकर जाए पिता। आज इनके हृदय जो व्याकुल हैं यीशु आपकी असीम शांति से भर जाएं। ओ शांति के राजकुमार प्रभु, आप अपनी शांति को इन भाई बहनों के जीवन, इनके फैमिली में दीजिए प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ कि सच में जो वचन प्रभु, वो आत्मिक भोजन, स्पिरिचुअल फूड परमेश्वर जो आपने हमें दिया है प्रभु, से खाकर हम तृप्त हुए हैं। सच में प्रभु जी, जिस प्रकार यीशु मसीह हमने योनातान के जीवन से देखा परमेश्वर पिता कि उसने विश्वास के कदम को बढ़ाया और उसमें मेरे परमेश्वर आपने उसकी सहायता किया और प्रभु उसे फिलिस्तियों पर विजय किया। प्यारे खुदावन, आज ऐसे ही परमेश्वर पिता आप चाहते प्रभु, आप ये चाहते परमेश्वर कि आपके लोग विश्वास के कदम को अपनी परिस्थिति के विरोध में बढ़ाएं, ताकि प्रभु उनसे बेहतर आप उनके लिए वहां पर कार्य करें। प्रभु आज ये अपने संकट के विरोध में अपने विश्वास के कदम को बढ़ाएं पिता, अपनी असफलता के विरोध में परमेश्वर अपने विश्वास के कदमों को बढ़ाएं, अपने चंगाई के लिए विश्वास के कदमों को बढ़ाएं, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए विश्वास के कदमों को बढ़ाएं पिता, अच्छी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए विश्वास के कदम को बढ़ाएं प्रभु यीशु मसीह। नेगेटिविटी से छूटने के लिए और पॉजिटिविटी में एंटर करने के लिए अपने विश्वास के कदम को बढ़ाएं पिता, हर प्रकार के नकारात्मक सोच से प्रभु यीशु मसीह आजाद होने के लिए, हर प्रकार के बंधन से आजाद होने के लिए आज ही अपने विश्वास के कदम को बढ़ाएं योनातान की तरह प्रभु। एज ए एग्जाम्पल परमेश्वर प्रभु, आपने उसके लाइफ से प्रभु एक बहुत बड़ी शिक्षा को, एक बहुत बड़ी टीचिंग को प्रभु यीशु आपने अपने बेटे बेटियों को दिया है। लॉर्ड, उस टीचिंग को ये आज अपने जीवन में ग्रहण करे, उस शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण करे और तेरे वचन के अनुसार आज ही अपने जीवन के उस
नेगेटिव, उस मुश्किल पड़ाव में, उस संकट में, उस विपत्ति में आज अपने विश्वास के स्टेप्स को परमेश्वर पिता ये बढ़ाने पाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु धन्यवाद, इस समय तेरे बेटे बेटियां विश्वास के कदमों को बढ़ा रहे हैं अपनी परिस्थिति के विरोध में। आज उस परिस्थिति पर आप इन्हें विजय दें, जैसे कि योनातान को आपने उस परिस्थिति पे विजय दिया प्रभु, क्योंकि पिता जिसके साथ आप हैं उसकी हानि कौन कर पाएगा, क्योंकि पलटा लेने के लिए प्यारे परमेश्वर आप उनके साथ में हैं। पिता आज ये यदि बीमार हैं, कर्जे में हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है पिता, इनके बच्चे गलत रास्ते में हैं, फैमिली में प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी काम ऐसा जो रुका पड़ा है प्रभु जी, बंधन इनके जीवन में है पिता, दुष्ट के कार्य इनके जीवन में है, तो आज हर परिस्थिति के लिए पिता आपका वचन उत्साहित करता है कि अपने विश्वास के कदम को बढ़ाएं। और पिता ऐसा करने में आज आपका वचन इनकी सहायता करे, आपका होली स्पिरिट इनकी सहायता करे। थैंक यू लॉर्ड। आज जितने लोग रोगी हैं, जितने लोग बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, रोगी हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उनकी बीमारियों को हम दूर करते हैं। आज उनकी बीमारी, उनके दर्द को, उनकी तकलीफ को यीशु के नाम से डांट कर दूर करते हैं प्रभु। सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग, हर एक बीमारी दूर करते हैं यीशु के नाम से। हम उन्हें रिब्यूक करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। लॉर्ड आप हील करें इसी समय प्रभु, इनके उस अंग को जो बीमार है आप स्पर्श करें पिता। प्रभु वो बीमारी जो दुर्बल इन्हें कर रही है प्रभु, कमज़ोर कर रही है प्रभु, मृत्यु की ओर लेकर जा रही है, उसे हम इसी समय नाश होने की आज्ञा देते हैं पिता। आपका जीवन इनके लिए मांगते हैं लॉर्ड प्रभु, अच्छा हेल्थ, गुड हेल्थ इनके लिए मांगते परमेश्वर, आप इन्हें चंगा कीजिए। थैंक यू लॉर्ड। जितनी विनती, प्रार्थनाएं, निवेदन आज इस प्रार्थना के माध्यम से आपके आगे आपके बेटे बेटियों के द्वारा रखी जा रही हैं, यीशु हम दुआ करते हैं कि सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दीजिए। आप उनके फैमिली में, आप उनके जीवन में प्रभु, आप उनके प्रभु यीशु मसीह स्टडी फील्ड में परमेश्वर, कंपटीशन फील्ड में परमेश्वर कार्य कीजिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु विश्वास के कदम आप चाहते हैं कि बढ़ाए जाएं, और प्रभु आपका आत्मा इनके विश्वास के कदमों को बढ़ाने में इनकी सहायता करे। थैंक यू लॉर्ड। आपके नाम से इन्हें ब्लेस्ड करते हैं। इस सुबह में जहाँ कहीं जाएं पिता, आप जाने आने में सुरक्षा दें प्रभु। दुर्घटनाओं से, एक्सीडेंट से, फ्रॉड से, दुष्ट के बुरे हथियारों से इन्हें सेव करें, आपके लहू में ढांप कर कवर करते प्रभु। जो घरों में सुरक्षित रखें, जो घरों से बाहर जाते हैं आप घरों से बाहर जाने आने में उनकी सहायता करें। धन्यवाद, और आपकी इच्छा इनके जीवन में पूरी हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।